एग्ज़ाम्स को लेकर आ रही बहुत बुरी खबर। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बहुत ही दुखदनाक खबर है। क्या पूरी अपडेट दोस्तों, आ गया है AKTU एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल। AKTU अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल जारी कर दिया। उसमें बताया कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। बहुत ही बुरी न्यूज़ है। AKTU बैक पेपर रेगुलर एग्ज़ाम टाइम टेबल आ चुका है। AKTU के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और बैक पेपर रेगुलर फार्मा MBA सभी छात्रों का टाइम टेबल AKTU ने डेट शीट जारी कर दी है। एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, इस वीडियो में कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगा, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पूरा स्किप ना करें, पूरा देखें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन में ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की पूरी अपडेट दोस्तों, इसे नोटिफिकेशन और इसका विषय क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है। क्या मेंशन है यहाँ पे? 2021 स्नातक UG कैरियर। देखिए यहाँ पे आपका रेगुलर चाहे बैक पेपर हो कि ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के संबंध में, यानी जो भी एग्जाम्स होगा ऑफलाइन होगा और टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम। लेकिन हाँ, आपको अभी घबराने की चिंता नहीं दोस्तों, डेट शीट नहीं है, अभी भी ऑनलाइन एग्जाम्स होने के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। क्योंकि इसमें यहाँ पे जब टेंटेटिव का शब्द आ गया तो समझिए टेम्परेरी हो गया। क्योंकि टेंटेटिव जब तक ये फाइनल एग्जाम शेड्यूल नहीं जारी करता है AKTU, तब तक आप मान चलिए ऑनलाइन एग्जाम्स के चांसेस हैं। क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे एग्जाम्स होगा, तो कब से होगा? फरवरी में होगा, कुछ छात्रों का फरवरी में होगा। तो इस वीडियो को आपको नॉलेज देता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ ऑनलाइन होने के चांस हैं, यानी ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। भले आपका टाइम टेबल आ चुका, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पहले मैं आपको तो जैसे 90 पेज का PDF है, यानी कंप्लीट 90 पेज का PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका थर्ड सेमेस्टर कैरियर एग्जामिनेशन MBA का, उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कैरियर BHMCT का, इस तरीके से यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मेडिकल इमेजिंग BOC मेडिकल, जिसे हम कहते हैं MIT का है, MLT का है, BTech का है, सभी का है। पहले मैं आपको नोटिस पढ़ के बताता हूँ कि नोटिस में क्या पूरी अपडेट, कब से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। 1 मिनट के 2 मिनट के अंदर आपको फिर बताता हूँ डिटेल्स कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऑनलाइन के चांसेस हैं। अब देखिए इसमें क्या मेंशन है कि उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की जो भी परीक्षा होगी, समिति ने यह फैसला लिया है कि जो देखिए यहाँ पे जो मीटिंग संख्या वगैरह दे सकते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं बैठक संख्या, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। क्या मेंशन है कि 73.1 जो है मीटिंग हुई है, 73.13 यह मीटिंग हुई है। और इसमें क्या क्या जो है डिसीजन लिया गया कि जो 2021-20 की 8 सेमेस्टर की जो परीक्षा होगी UG PG यानी कि BTech MTech B Pharma M Pharma सभी की परीक्षाएं ऑफलाइन। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप इसको समझिए, क्योंकि वरना फिर आपका किसी का एग्ज़ाम कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी हाँ, याद कर लीजिए 8400 डॉपनेट का व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप व्हाट्सएप पे उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, वो भी विदिन 5 सेकंड में। तो आपको अपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट सेव करना है, व्हाट्सएप पे आना है, फ़ोटो लेना है, उसके बाद वो डॉपनेट को आप जो है स्क्रीनशॉट उसकी शेयर कर दीजिए। आपको तुरंत विदिन 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आप क्लास 10th हो, IIT JEE हो, 12th हो, मेंस, एडवांस, नीट्स, CBSE बोर्ड, UP, CBSE बिहार, कोई भी आपका बोर्ड हो, आपको विदिन 5 सेकंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया गया कि प्रथम यानी कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के कोर्स, ऐसे कोर्स जिसमें लेटर एंट्री होती है, जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे BTech इसमें लेटर एंट्री होती है, B Pharma लेटर एंट्री होती है, लेकिन MBA इसमें लेटर एंट्री नहीं होती है। तो जिसमें लेटर एंट्री होती है उसको छोड़कर, यानी BTech को, B Pharma को छोड़कर ऐसे समस्त सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षाएं दिनांक 28 दिसंबर। आप समझिए यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, यहाँ पे अभी टाइम टेबल आया ही कहाँ है सभी छात्रों का। अभी केवल उन्हीं छात्रों का टाइम टेबल आया है जिसमें लेटर एंट्री नहीं होता है। अभी BTech का टाइम टेबल समझिए कि नहीं है, B Pharma का टाइम टेबल समझिए कि नहीं है, क्योंकि उसमें लेटर एंट्री होता है, लेटर एंट्री होती है। टाइम टेबल यहाँ पे जो 28 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो मेंशन है कि ऐसे समस्त कोर्स को छोड़कर जिसमें लेटर एंट्री होती है को छोड़कर समस्त सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षा 28 दिसंबर से 15 जनवरी तक कराई जानी है। और उक्त परीक्षा का टेंटेटिव परीक्षा कार्यक्रम ब्रांच वाइज जारी किया। कहने का मतलब यह है कि जिस कोर्सेज में लेटर एंट्री की पढ़ाई होती है उनके टाइम टेबल
कब होगा, फरवरी में एग्ज़ाम्स होगा, बाकी छात्रों का दिसंबर में होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर एकेटीयू कुछ भी कर ले, दिसंबर में केवल एक पेपर या बहुत ज़्यादा 2 पेपर होगा, आखिरकार वही हुआ। लेकिन फिर भी दिसंबर में एग्ज़ाम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। अभी जो न्यू टाइम टेबल आएगा दोस्तों, वो जनवरी और फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम्स होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 70% चांसेस हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने के। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि RGPV कोई ऐसा संस्थान नहीं है। ये पता है आपको, RGPV एक बड़ा संस्थान है, उसकी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। और CM जी ने ये फैसला लिया है। कौन CM? MP के CM शिवराज सिंह चौहान जी ने फैसला लिया है। तो वहाँ पे बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर हैं वो, और योगी जी ये भी बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप मान के चलिए जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर का फैसला होगा वही आपको यहाँ पे एकेटीयू को मानना होगा। और आपको पता होगा कि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही हुआ। पहले लग रहा था कि एकेटीयू नहीं मानेगा, लेकिन एकेटीयू करवाना पड़ा, क्योंकि अगर CM यानी कि चीफ मिनिस्टर का आदेश आ जाएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो, तब एकेटीयू क्या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एकेटीयू हो, BTUP हो, ITI हो, जितनी भी सारी संस्था हैं, सभी को ऑनलाइन एग्जाम्स करवाना पड़ेगा। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे मैं अच्छी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कोविड-19 बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कई सारे स्टेट में। और उसके अलावा ओमाइक्रोन जो भी है, ओमाइक्रोन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और कई सारे करीब 32 से लेकर 30 से 35 कंट्रीज़ में इसने अपना जो है दाग बेल जमा चुका है, यानी वहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ वो एरिया। 30 से 35 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और इंडिया में भी उसके 4 से 5 केसेस नियर अबाउट मिल चुके हैं। तो आप मान के चलिए 15 दिन के अंदर अंदर कोविड बढ़ेगा, ओमाइक्रोन भी बढ़ेगा, तो आप समझिए हालात गंभीर होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी का एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा। अगर होगा बहुत मुश्किल, केवल 1% चांसेस हैं आपके दिसंबर में एग्ज़ाम होने के। भले टाइम टेबल आ चुका है, लेकिन आपका एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी ही में होगा। हो सकता है कि मार्च में भी जाए कुछ छात्रों का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। तो इसलिए आप मांगिए आपका एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा। और कोरोना बढ़ेगा, ओमाइक्रोन भी आ रहा है, तो इसलिए आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन ही होंगी, चांसेस यही हैं। लेकिन फिर भी जब तक मैं कंफर्म कुछ नहीं कहूँगा, जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आता है मुख्यमंत्री का और बाकी PM वगैरह जो भी, बहरहाल अभी तो यही चल रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो गए। अभी नोटिस यही है, लेकिन टेंटेटिव है। फिर मैं कह रहा हूँ टेंटेटिव है, नॉट इज़ ए फाइनल शेड्यूल, इट इज़ ए टेंटेटिव शेड्यूल। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रिपरेशन जारी रखिए। और आप भले आप ऑफलाइन की ही प्रिपरेशन करिए, लेकिन मत सोचिए, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जैसे कोई गुड न्यूज़ आएगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और मुझे 100 to 100% चांस है कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होगा। तो इसलिए जैसे कोई न्यूज़ आएगी आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। चैनल सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई अपडेट है आप तक पहुँच सके। आज की प्रश्न दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।